जय जिनेंद्र मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। કે જે પહેલા મારામાં જે રાગ દ્વેષ ઈચ્છા લોભ ક્રોધ માન જે કશાયો મારામાં એટલા બધા તીવ્ર હતા જેના કારણે હું સુખની અનુભૂતિ કરી નહોતી શકતી। जय जिनेंद्र, आज हम देखेंगे कि कैसे एक अरबपति फैशन डिजाइनर भारतीय लड़की जिसकी वार्षिक आय लगभग 8 करोड़ रुपए थी, संसार की समस्त सुख सुविधाएं उसके पास थी, वह ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहनती थी, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाती थी, वह 6 महीने भारत में रहती तो 6 महीने न्यूयॉर्क में रहती। उसके पश्चात भी हाई रेटेड लाइफस्टाइल को छोड़कर वह कैसे एक जैन साध्वी बन गई, यह आज हम देखेंगे। मित्रों, यह वीडियो सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि ऐसी दीक्षा आपने कभी नहीं देखी होगी। मित्रों, आप कमेंट्स में बताना कि आप क्या सोचते हैं इस दीक्षा को लेकर। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, दीक्षार्थी बहन निशा कपासी के माता पिता मूल रूप से मुंबई के थे, किंतु अनेकों वर्षों पहले अमेरिका में बस गए थे। दीक्षार्थी बहन श्री निशा कपासी का जन्म अमेरिका में हुआ था, किंतु उनकी शिक्षा भारत में ही हुई थी। उन्हें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और गुजराती भाषा का भी ज्ञान था। उनकी मातृभाषा गुजराती है। मित्रों, निशा कपासी के पिताजी मनोज भाई कपासी अमेरिका में उद्योगपति हैं। निशा की माताजी का नाम मंजली कपासी है। मित्रों, निशा कपासी के करियर की बात करें तो निशा इटली में फैशन डिजाइनर के रूप में एक प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत थी। उन्हें लगभग 6 लाख रुपए से अधिक मासिक वेतन मिलता था। 27 वर्षीय निशा कपासी से जब दीक्षा लेने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे शुरू से ही स्वदेश अर्थात भारत में रहना पसंद था। मैं अमेरिका में जन्मी अवश्य थी। मैंने अपनी शिक्षा भारत में पूरी की। उसके पश्चात मैं न्यूयॉर्क चली गई, वहाँ फैशन डिजाइनर बनी। 4 सालों से वहाँ लाखों डॉलर के पैकेज पर कार्यरत थी। मित्रों, उन्होंने कहा कि वह बचपन से धार्मिक स्वभाव की नहीं थी, किंतु कुछ वर्षों से मैं अमेरिका से लगातार भारत आकर धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने लगी। लगभग 6 माह से अधिक मैं साध्वी श्री प्रश्मिता श्री जी के सानिध्य में कठोर साध्वी जीवन का अभ्यास कर रही थी। आचार्य भगवान श्रीमद विजय कीर्ति यश सुरेश्वर जी महाराज साहब जब मुंबई से विहार कर श्री सम्मेद शिखर जी आ रहे थे तो मैं भी उनके संग में धर्म लाभ प्राप्त करने लगी। इसी समय में मैंने लगभग 2200 किलोमीटर की पैदल विहार यात्रा भी की। जब मैं मानसिक और शारीरिक रूप से दीक्षा हेतु तैयार हो गई तो मैंने अपने परिवार एवं गुरु भगवंतों से दीक्षा ग्रहण करने की भावना प्रकट की। भौतिक सांसारिक जीवन त्याग कर आचार्य भगवान श्रीमद कीर्ति यश सुरेश्वर जी महाराज साहब के मंगल प्रवचनों को सुनकर श्री सम्मेद शिखर जी महातीर्थ पर मधुबन स्थित तलेटी तीर्थ में उन्होंने वैराग्य धारण कर जैन साध्वी जीवन ग्रहण कर लिया। निशा बहन के दीक्षा समारोह में अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शिकागो, हांगकांग, जापान, बैंकॉक, बेल्जियम, कनाडा, लंदन, इटली सहित अन्य देशों से लगभग 300 से अधिक श्रद्धालु सम्मेद शिखर जी मधुबन में पहुंचे थे। मित्रों, निशा कपासी के भाई ऋषभ जैन बताते हैं कि जब मेरी बहन दीक्षा ले रही थी तो हम सभी की आंखों में आंसू आ गए, किंतु खुशी भी हो रही थी कि वह विश्व कल्याण के लिए साध्वी बनी है। मित्रों, फैशन डिजाइनर से साध्वी दीक्षा ग्रहण करने के बाद निशा कपासी पूजनीय जैन साध्वी श्री संवेग प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब बन गई। दीक्षा लेने वाली साध्वी भगवंतों के चरणों में नमन। मित्रों, इस वीडियो को शेयर कर दीक्षा की अनुमोदना कीजिए। जिन शासन के और भी वीडियोस देखने हेतु सब्सक्राइब करना ना भूले।